महंगी शर्ट चेक, महंगा साउंड सिस्टम चेक, महंगा इंसान, सब कुछ परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रिव्यू आ चुका है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं हम एलआईसी का। 2-4 महीने तो ऐसे ही हो गए, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं एलआईसी के ऊपर। और अब ये फाइनली एलआईसी के डेट्स आ गए हैं, एलआईसी आने वाला है। एंड ये झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू में हम एलआईसी से रिलेटेड हर एक क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और मैं अपना वर्जन बताऊंगा कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होने वाला है, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। मैं आपको इसके प्रोज कॉन्स हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले एलआईसी करती क्या है इसके बारे में जानते हैं। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ investment and insurance corporation owned by the government of India. LIC is the only life insurance company in the Indian public sector with an extensive presence in rural and urban areas. अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि LIC जब फॉर्म किया गया था, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को मर्ज करके LIC बनाया गया था और उनका एक ही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक लाइफ इंश्योरेंस का, जो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये जो इंश्योरेंस है उसको कॉमन किया जाए। तो इसीलिए इसका जो पेनिट्रेशन है रूरल और अर्बन में बहुत ज़्यादा है। एज ऑफ 31 मार्च 2021 की बात की जाए तो देर आर अराउंड 13.53 लाख इंडिविजुअल LIC एजेंट्स। और आई एम श्योर कि आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ज़रूर मिले होंगे जो आपके घर आके LIC के बारे में बता रहा हो, इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हो। तो उस ज़माने से LIC का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है। LIC के आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पहले प्लान कर रहा था कि 10% को स्टेक पे रख के अराउंड 1 लाख करोड़ को रेज करे, बट वो अभी ड्रॉप करके 3.5% को कर दिया है टू रेज 21,000 करोड़। अब ये नंबर फिर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा आईपीओ बना देता है इसको। ऑफर फॉर सेल का फ़ायदा उठाना है एंड लिस्टिंग बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना है गवर्नमेंट को। तो ये दो बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है एंड उससे वो अपने बाकी लोन्स और डेट पे करेगी। तो दैट इज़ द प्लान फॉर द गवर्नमेंट। चलिए पॉजिटिव्स पे नज़र डालते हैं। तो AUM ऑफ LIC हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 16.8 ट्रिलियन इन FY20 टू 36.7 ट्रिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड LIC मार्केट शेयर की बात करें तो 64.1% है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर मार्केट शेयर इज 7.79%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन होल्ड करता है LIC। मार्केट शेयर is 74.6% in terms of number of policy schemes issued in FY21. LIC manage assets करता है around 39 lakh करोड़ का। That is the more money that the entire mutual fund industry combined. So आप इमेजिन कर सकते हो कि LIC कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के सारे पैसे भी जोड़ दिया जाए ना तो भी LIC जितनी पैसा मैनेज नहीं करती है। नाउ दे इन्वेस्ट दीज फंड्स अक्रॉस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दे ओन 4% ऑफ द ऑल लिस्टेड स्टॉक इन इंडिया। सो अगर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो LIC का भी फायदा है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड ऑल्सो मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन RBI। चलिए नेगेटिव्स पे नज़र डाल देते हैं। LIC हैज़ अ पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि जो नए पॉलिसीज़ को लाते हैं उसका जो पेनिट्रेशन है बहुत कम है एंड कंटिन्यूसली मार्केट लूज कर रहा है टू द प्राइवेट प्लेयर्स। तो LIC हैज़ मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़। अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करें तो ये समझने की कोशिश करिए कि 1 लाख एम्प्लॉयज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कोविड हुआ था तो उस समय में एकदम ही मार्केट डाउन हो गया था, फिर भी LIC को उनको रिटेन करके रखना पड़ा, उनको रखना पड़ा। गवर्नमेंट एंटिटी है तो फिर एम्प्लॉयज़ को आप निकाल भी नहीं सकते, तो ये एक बर्डन हो जाता है। एज अ शेयर होल्डर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू डाइजेस्ट। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ जो नोटिस की गई है वो ये है कि डिजिटल प्रेजेंस बहुत कम है LIC का है, बट कोई ज़्यादा उधर जाके ख़रीदता नहीं है क्योंकि एजेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। तो एजेंट्स वो हैं जिन्होंने LIC को उस मुकाम तक पहुंचाया। बट अभी डिजिटल वाला एरा चल रहा है। HDFC लाइफ कह लीजिए, ICICI लाइफ कह लीजिए, ये लोग जो हैं अपने डिजिटल मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं, नए नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जल्दी लोगों तक पहुँचता है। और ये जो बीच का कमीशन है ना वो भी नहीं देना पड़ता लोगों को। तो ये जो कमीशन बच जाता है ना उसकी वजह से पॉलिसी भी कम हो जाती है और लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट ही बीच का कोई थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई कमीशन ही नहीं चार्ज करता। मैं डायरेक्ट डिजिटली कोई भी इंश्योरेंस को ख़रीद लूँ तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं एंड तेज़ी से मार्केट उनका बूम हो रहा है। LIC तेज़ी से गिरता भी जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए एक बार फिनेंशियल डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। FY 2019 में अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम जो है ना वो था 5,70,809 करोड़। तो अगर ये अभी 2022 की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ में ही इसने 5,12,000 तो कर ही लिया है। अबाउट द इनकम, मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ। एसेट्स भी आप देखोगे तो अच्छे से ग्रो किए हैं। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे तो बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है, बट यू कैन स्टिल से कि हाँ कंपनी ने ग्रोथ तो दिखाई है, बहुत कम। मे बी इसको एक कोविड का रिजल्ट बोल सकते हैं, बट अभी जो 2022 का जो क्वार्टर चल रहा है उसमें 1,504 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, जो कि अच्छी बात है। और इसकी रिव्यू की जाए तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है एंड जो PAT है वो भी इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली फ्रॉम FY 2019 टू FY 2022। ओवरऑल फाइनेंशियल ऑफ LIC IPO इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो चलिए LIC के IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डेट्स की बात करें तो 4 मई को खुल रहा है, 9 मई तक है। प्राइस बैंड इसका 902 टू 949 होने वाला है। फ्रेश इशू नील है। ऑफर फॉर सेल 21,000 करोड़ है। टोटल IPO साइज 21,000 करोड़ है। मिनिमम बिड की बात करें तो 15 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में आपको। फेस वैल्यू उसका 10 रहने वाला है। रिटेल एलोकेशन 35% रहने वाला है। नाउ पॉलिसी होल्डर्स को ये ₹60 कम में मिलेगा और रिटेल डिस्काउंट उस पर 45 है। ठीक है, लिस्टिंग ऑन NSE और BSE दोनों है। चलिए LIC IPO टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं। IPO ओपन डेट हो रहा है जैसे कि मैंने बताया 4 मई में, क्लोज 9 हो रहा है। अलॉटमेंट डेट आपको 12 मई तक हो जाएगा। रिफंड्स 13 मई तक इनिशिएट हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर 16 मई हो जाएगा। IPO का लिस्टिंग डेट है 17 मई। ओवरऑल फेयर वैल्यू IPO है और गुड लिस्टिंग गेन्स के एक्सपेक्टेशंस हैं इससे। चलिए एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेते हैं। ये देख सकते हैं जिस तरह आपकी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 14.45 है, गेन्स 14.63 है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर्स के जो गेन्स है वो धीरे धीरे बढ़े हैं, जो कि एक मुश्किल की बात हो सकती है LIC के लिए। तो चलिए फाइनली बात करते हैं LIC के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की नज़र डालें तो अभी 90 पे चल रहा है, मतलब एक शेयर पे आप 90 रुपीज़ कमा सकते हो। टोटल एक लॉट में 15 आते हैं, तो 15 इंटू 90 इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। LIC एक ह्यूज कंपनी है, ह्यूज कंपनी। एंड हमने देखा है पास्ट में भी कि अगर कोई ह्यूज कंपनी अपने IPO के साथ आती है तो स्टार्टिंग उनका हमेशा फॉल के साथ होता है। बट अच्छी बात यह है कि LIC बहुत ही अच्छे प्राइस पे आ रहा है। वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है पेटीएम जैसा कि इसका डाउनफॉल तुरंत शुरू हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर आज भी LIC ने कैप्चर करके रखा है, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल पे भी है ये। प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है। गवर्नमेंट का है तो वो लोग इतना पेनिट्रेशन के लिए नहीं देखते, इतना एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करते इसका। तो पॉइंट इज़ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं। तो इसीलिए उन लोग ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या फिर मार्जिन पे नज़र नहीं डाला है। उनकी कोशिश हमेशा से एक ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप एम्प्लॉय है तो आपके पास 3 स्कोप है इसको खरीदने का। मतलब आप एम्प्लॉय की तरह अप्लाई कर सकते हो, देन आप अगर पॉलिसी होल्डर हो तो पॉलिसी होल्डर की तरह अप्लाई कर सकते हो, और रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख तक का आप अप्लाई कर सकते हो। वेराज अगर सिर्फ मैं रिटेल में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं 2 लाख का ही अप्लाई कर सकता हूँ। अगर एक पॉलिसी होल्डर है जो जॉइंट पॉलिसी होल्डर है, हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों 2-2 लाख का अप्लाई कर सकते हैं LIC के IPO में। तो ये बेनिफिट दिया है LIC ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए। तो ये बहुत थॉटफुल और एक अच्छी चीज़ है LIC की तरफ से। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखूँगा एंड मुझे पूरा यकीन है कि ये ओवर सब्सक्राइब होने वाला है एंड आई एम इंटरेस्टेड। मुझे पता है काफ़ी नेगेटिविटी है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिर चुका है एंड अभी प्राइवेट प्लेयर्स बहुत तेज़ी से अडाप्ट कर रहे हैं, वो सब है। मुझे फ्यूचर में LIC का थोड़ा डाउटफुल लगता है, बट करेंटली मार्केट इतना बड़ा कैप्चर करके रखा है LIC ने कि इससे नज़र हटा भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली मैं अप्लाई करने का ज़रूर सोच रहा हूँ। मोस्टली प्रॉब्ली मैं अप्लाई करूँगा भी, बट अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसमें पूरे डिटेल्स दूंगा कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ फाइनल वर्डिक्ट के साथ। बट द पॉइंट इज़ कि ये एक अच्छा IPO है एंड मैं बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई एम श्योर मैंने LIC के रिलेटेड हर एक चीज़ आपको बता दी, आपको अब काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका है LIC के IPO के बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।